हेलो बच्चा सब, अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का नेक्स्ट वीडियो करते हैं जिसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग वर्ड सुनने में आसान जितना लगता है उतना आसान होता नहीं। ट्रिकी ट्रिकी लाइंस होते हैं, समझना पड़ता है। उसको समझने के लिए सुनना पड़ेगा। जब सुनोगे तो समझ में आएगा और समझने के बाद याद भी रखना पड़ेगा। फिर उतना ही याद किया वो चीज़ एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ेगा। तो अब मैं आपको समझा रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। कैसे प्रोसेस भी नहीं है बट हाँ, उसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है। आपको पता है कि आरएनए का फॉर्मेशन जब डीएनए पे होता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो लेट्स टेक डीएनए स्ट्रैंड। सबसे पहले हम लोग डीएनए स्ट्रैंड ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये दिख रहा है, ऐसे दिखाऊं क्या? ऐसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, या ऐसे रखो ये डीएनए स्ट्रैंड है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने दो अपोजिट स्ट्रैंड बनाया है, एक में कवर इधर है, एक में कवर इधर है। मान के चलो कि पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। ये इस तरीके का स्ट्रैंड है। तो डीएनए का जो ये दोनों स्ट्रैंड होता है ना बच्चे, इसके एक स्ट्रैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, दूसरे स्ट्रैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस दोनों में जिस स्ट्रैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, मान लो इसका काम है इस पे प्रोटीन आरएनए बनाना है, तो ये हुआ टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका नाम दिया गया है टेम्पलेट स्ट्रैंड। जबकि अपोजिट वाले का नाम दिया गया है क्या? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्यों? क्योंकि टेम्पलेट डीएनए से जो आरएनए कोड करेंगे ना, उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसी के जैसा होगा। कम्प्लीमेंट्री है ना, ये भी इसका कम्प्लीमेंट्री, और आरएनए जो बनेगा वो भी कम्प्लीमेंट्री होगा। डिफरेंस केवल होगा थाइमिन की जगह यूरासिल का। तो दोनों एक जैसा है, इसीलिए डीएनए के इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जिस पे आरएनए की सिंथेसिस होगी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ये भी टेम्पलेट बन सकता है, ये भी टेम्पलेट, लेकिन एक बार में कोई एक ही टेम्पलेट बनेगा, नहीं तो बहुत कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, आसानी से काम करो ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अब चलो हमने कोडिंग स्ट्रैंड को हटा दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करते हैं। ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर आरएनए सिंथेसिस करना है तो ये जो पर्टिकुलर जीन है ना, इसमें 3 साइट हैं। ये इसको जो है फर्स्ट वाले रीजन को बोलते हैं प्रमोटर जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर जीन बोलते हैं। और लास्ट जहाँ पे एंड हो रहा है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर जीन। प्रमोटर जीन, टर्मिनेटर जीन। और इस दोनों के बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। इस दोनों के बीच में क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन, मतलब जो एक्चुअल में कोडिंग जीन है जिससे आरएनए बनेगा। तो आपके वो डीएनए के सेगमेंट जहाँ आरएनए की सिंथेसिस होगी, 3 रीजन होंगे: प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर जीन। फिर से बोल रही हूँ, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन। कभी कभी टर्मिनेटर और प्रमोटर के आसपास और भी रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। होता है ये जो एंड है ना, जो 5 प्राइम एंड होता है, उसके जो अप इधर साइड लेफ्ट जाओगे उसको अप स्ट्रीम एंड बोलते हैं। 3 प्राइम की तरफ जाओगे तो उसको डाउन स्ट्रीम एंड बोलते हैं। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। 5 प्राइम एंड को अप स्ट्रीम एंड, 3 प्राइम एंड को डाउन स्ट्रीम एंड बोलते हैं। डीएनए जहाँ आरएनए सिंथेसाइज करना है, 3 जीन है: प्रमोटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर जीन है। प्रमोटर है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए, टर्मिनेटर है ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करने के लिए, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आसपास में कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए, वेदर इट शुड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? तो आरएनए की सिंथेसिस जब होगी तो इसको एक एंजाइम की ज़रूरत होगी, एकदम सेम एंजाइम जो जैसा डीएनए बना रहा था नया डीएनए, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनना है। तो एंजाइम का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या सीखा आपने कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड पे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। सिंथेसिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होगी, कोई भी हो सकता है, ऊपर वाला नीचे वाला, दैट डजेंट मैटर, बट जिस पे होगी सिंथेसिस आरएनए की, दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द अपोजिट वन इज कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड पे 3 रीजन है, दैट इज प्रमोटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है एंड टर्मिनेटर जीन है, ठीक है। और प्रमोटर स्टार्ट करेगा, टर्मिनेटर लास्ट करेगा, एंड करेगा, स्ट्रक्चरल जीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। आरएनए की सिंथेसिस होगी, यही तो है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। और डिटेल में मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये सब चीज़ें ईजी लग रही है, गो टू योर बुक एंड सी कि क्या मैंने बताया है। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, उसको पढ़ना ना छोड़ें। जब पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे मैं क्या कह रही थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। बाय स्टूडेंट।